अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बल्कि खबरें क्या हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तर खबरें पाकिस्तान के अंदर धौंस, धमकियां, बदमाशी और इसके गिर्द सारी खबरें घूम रही हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला बरतानिया के अंदर मौजूद आजाद शहरियों के लिए, जो कि वहां की रियासत के मालिक हैं, वहां की रियासत उन्हें हुकूक देती है, रियासत मां जैसी है, प्रोटेक्ट करती है, बच्चों की तरह उन्हें पालती है, बोलने का एहतजाज करने का हक देती है। मोहसिन नकवी साहब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जिसका रूल ऑफ लॉ मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज है, जिसके अंदर कानून ही नहीं है, यहां पर खड़े होकर उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारे शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। यानी भूख, नंग, बेरोजगारी, मार कुट, धौंस, धम, घर के अंदर जाकर खवातीन को उठाने वाले मुल्क का वजीर दाखिला ये कह रहा है कि हम तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है और ये सारी चीजें हैं। अंदाजा लगा लें, ये वो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को धमकियां दे रहे हैं जो अपने जाली एक्सेंट में पतलूने पहनकर जाली एक्सेंट में उनके सामने नाक रगड़ते हैं कि बराए मेहरबानी इन्वेस्ट कर लें, यहां पर बराए मेहरबानी हमें पैसा दे दें, बराए मेहरबानी हमें रोकड़ा दे दें। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ एक जज हैं जनाब, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, स्पेशल कोर्ट के जज हैं, जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब। आपने इनका नाम सुना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज भी आज चीख रहे हैं और वो लिटरली चिल्ला उठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कैसा को बंदा है, ये जज है या जल्लाद है, ये हर दूसरे बंदे को उठा उठाकर जनाब इनके रिमांड पर रिमांड, फिजिकल रिमांड पर रिमांड देकर मरवा मरवा कर इसे तबाही निकाल दी है। यानी कोई बंदा ये नहीं छोड़ता, इसके सामने लेकर जाएं, ले जाकर कहें सारे ये बंदा है, ये ले जाएं जी 5-8 दिनों के रिमांड पर, ले जाएं इसे अंदर जाकर डाल दें, ले जाएं, मारो कुटो तबाही निकालो, इसे बारूद रिकवर करो, इसे सैटेलाइट फोन रिकवर करो, इससे खुफिया मालूमाती कोई चीजें निकालो। यार खुदा का नाम है, ये किस तरीके से ये मामला तो ये कैसे चल रहे हैं, ये अनइमेजिनेबल, ये अनथिंकेबल है, ये अनथिंकेबल है जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं। लिटरली वो मैं आपके सामने रखूंगा मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की स्टेटमेंट। ये यकीनी तो ये ऐसा महसूस हो रहा था बाल नोचने वाले अपने, ये क्या बंदा है यार, ये किस तरीके से ये मामला चलते हैं। ये एक स्टेट है, एक रियासत है, इसका एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कसम खुदा के अस्तबल नहीं है, ये कोई रेवड़ खाना नहीं है कि जिस तरह से इस तरह चीजें चले। मुस्तफीन काज़मी साहब की मिसाल ले लें, उनका 4 दिनों का रिमांड देकर उस बेचारे की जो हालत करवाई है, उसे आप अंदाजा लगा लें कि जो भी जेल से बाहर निकलता उसकी शक्ल चेंज हुई होती है। मार मार कर उसको लंबा यानी तबाही उसके निकाल दे, ना कोई सुनने वाला है जी। मीडिया बिका हुआ है, साफी बिकाऊ है, साफी खुद यानी वो अजीब व गरीब किस्म के हैं, वो किसी और की टीसी कर रहे होते हैं, वो अपनी बीवियों की तनख्वाहों और बीवियों की नौकरियां और अपने बच्चों की तालीम के लिए जनाब कहीं और पर जनाब वो उठाकर फिर रहे हैं सब कुछ उनका। और इधर मुस्तफीन काज़मी साहब, काजी फाइसा साहब के बारे में इन्होंने सख्त अल्फाज कहे और उनकी अदालत में, बल्कि उन्होंने कहा अफराडी हैं, और ये बात जाहिर है उसके बाद सारी दुनिया कह रही है काजी साहब को और मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उसके बाद ये गिरफ्तार होते हैं। अब गिरफ्तारी के बाद अचानक से ये अस्पताल से सामने आते हैं, आंख काली हुई पड़ी है, लेटे हुए हैं और बिल्कुल बेहोश हैं। अब इनका जो आखिरी इंटरव्यू था, इनके गिरफ्तारी से पहले जो आखिरी इंटरव्यू था वो मैंने किया था। ये खुद हमारे ऑफिस सियासत.pk में तशरीफ लाई थी और मैंने इनका इंटरव्यू किया था। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, इंतहाई आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी वाला, गोरा चिट्टा, एक बड़ी जबरदस्त सोबर किस्म की पर्सनैलिटी। और मैंने आखिरी इंटरव्यू किया था, उसके बाद मैंने इनकी हालत देखी तो मैं लगातार इस चीज को मैं कोशिश करता रहा कि इनके हवाले से खबरें मिले, अपडेट मिले, मैं खुद इनका इंटरव्यू कर सकूं, जान सकूं इनके ऊपर क्या कामत गुजरी है। अफसोस यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वकला और बहुत सारी शख्सियात के साथ मैंने मीन बार राब्ता किया, इन्हें वॉइस नोट भेजे, इनसे कॉल पर दरखास्त की कि बराए मेहरबानी मुस्तफीन काज़मी साहब का पता करके बताएं, आप लोग ये आप लोगों की पार्टी के वकील हैं, इन्होंने इमरान खान की वजह से या आप लोगों की वजह से काजी फाइसा साहब के साथ मत्था लगाया था, बराए मेहरबानी थोड़ी सी हिम्मत कर लें। कसम खुदा की मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, ये 8 से 10 लोग थे जिनसे मैंने राब्ता किया। अच्छा बहुत सारे ये कह रहे हैं हाँ यार मुस्तफीन काज़मी साहब काम पूछना चाहिए। अच्छा यार वो अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं यार उनके बारे में क्या इतलात है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जनाब ये आप इनकी ये ट्वीट्स देखें और इनके जाकर टीवी के ऊपर बैठकर जब ये भाषण देते हैं और इनके मुंह से झाग निकलती है और इधर किसी की भी तस्वीर आपकी मुस्तफीन काज़मी साहब के साथ नजर नहीं आएगी। कोई सोशल मीडिया पर इनकी ट्वीट्स, आवाजें आपको उठते हुए। मसला यह है कि अगर ये इससे भी नहीं सीखेंगे ना, आज मुस्तफीन काज़मी साहब है, कल ये मारे जाएंगे, कल इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, परसों मैं मारा जाऊंगा और नसों आप मारे जाएंगे। बहुत जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर बातचीत की जाए, इसे कंडेम किया जाए और इसे कन्फ्रंट किया जाए, इस पर बोला जाए, इस पर चीखा जाए और खूब चीखा जाए ताकि जालिम का चेहरा दिखे। अब मुस्तफीन काज़मी साहब से आज एक शख्सियत जाकर मिली है, वो ये कह रहे हैं कि मुस्तफीन काज़मी को जब ले जाया गया तो उनके सर में लोहे का रॉड मारा गया है, लोहे का रॉड उनके सर में, यानी छोटा या मारा गया है, लोहे का रॉड मारा गया है। लेकिन बहरहाल पुलिस के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मुस्तफीन काज़मी साहब असल में बाथरूम के अंदर गिरे हैं, लिहाजा मुस्तफीन काज़मी बाथरूम के अंदर गिरा है, हमने नहीं मारा। एमआरआई और मुख्तलिफ जो खबर मिली है, जो जराए कंफर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक उनकी स्कल के अंदर फ्रैक्चर आया हुआ है,
वहां पर बिल्कुल क्रैक पड़ा हुआ है। मुस्तफीन काजमी ठीक तरह से देख नहीं सकते। 11 दिन अस्पताल रहने के बाद अब उनकी ये पोजीशन है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पांव पर 4 कदम चलना शुरू किया है। पहले उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर चलाया जाता था और अभी तक की इतलात के मुताबिक वो 4 लफ्ज पूरे नहीं बोल सकती, यानी मुस्तफीन काजमी एक जुमला पूरा नहीं बोल सकता। ये वो बंदा चंद हफ्ते पहले हम सबके सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में कादी के सामने खड़े होकर ये बोला था। उसके बाद मुस्तफीन काजमी साहब ने दर्जनों इंटरव्यूज दिए। आज वो बंदा 4 अल्फाज बोलने से कासिर है, 4 लफ्ज नहीं बोल सकता। काला कोट, वकील, फलाना ढिमकाना। हम सब के बीच में से एंकर इमरान रियाज खान साहब, सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाज, मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान की आवाज, जर्नलिस्ट, एक ऐसी आवाज की इतनी ज्यादा शोहरत व्लॉगिंग में, पॉलिटिकल व्लॉगिंग में शायद ही कोई किसी ने दुनिया ग्लोबली भी देखी हो। हम सब के बीच में से वो बंदा गायब हुआ और फिर जब वो आया तो हकलाता था। इमरान रियाज खान जो सबसे बड़ी आवाज थी, उनसे बोला नहीं जाता था। ये जो जो बोला नहीं जा रहा, ये रियासत से नहीं बोला जा रहा, ये जुल्म है और ये जुल्म के इंतहा है। ये खौफनाक हद तक जुल्म के इंतहा है। और उसी मुल्क में खड़े होकर मोहसिन नकवी जैसे वजीर आला ये कहते हैं हम जी उनके पासपोर्ट कैंसिल करें, हम उनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें। यार किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ आप ऐसे अल्फाज कहते हैं। यानी को थोड़ी सी इंसान के अंदर खुद जाती तौर पर जो बंदा बाथरूम में जाता है मुंह अपना देख लेता है, आप उस मुल्क में खड़े होकर ओवरसीज पाकिस्तानी को ये करें। यानी अगर उन्होंने कोई खिलाफ कानून किया है कादी साहब के हवाले से काम, वहां की रियासत एक्शन लेगी, वहां की स्टेट एक्शन लेगी। वहां पर किसी के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, किसी के ऊपर उठाना, किसी से मवाद लेना, किसी से पिस्तौल छुरी, कोई चीज बरामद नहीं हुई। किसी के राब्ते अफगानिस्तान से या इंडिया से एस्टेब्लिश नहीं हो सके। किसी के पीछे को बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं समझ। फैन अली है, सारा मीर है, खुलकर वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खुलकर अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर जाकर चोर है, डाकू है, डाक पता नहीं क्या क्या करके नाचते हैं, वहां पर एहतजाज करते हैं। इधर इस्लामाबाद के अंदर मैंने खुद उस रात को वो कारतूस चलते हुए देखे, कारतूस बकायदे से मारे जा रहे। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम आपके पासपोर्ट और की सारी चीजें जनाब ये कैंसिल कर देंगे अगर कादी फैज ईसा साहब के बारे में आपने ये कुछ किया। इस्लामाबाद के 4 बैंक लूटे गए, 4 बैंक लूटे गए इस्लामाबाद में इस वक्त रात के इस पहर। यानी मोहसिन नकवी साहब खुद मेरे साथ शर्त लगा लें, अगर वो एक सेक्टर घूम जाते हैं बगैर सिक्योरिटी के और वो बगैर लूटे अपने घर चले जाएं किसी भी जगह पर, किसी भी एक बल्कि अहम तरीन जगहों पर, वो मेरे ख्याल में आईजी इस्लामाबाद के घर के सामने या जहां पर उनकी रिहाइश है उसके सामने भी चोर केबल चुरा कर लेकर गए और लंबी तार मेरे ख्याल में उठाकर लेकर चले गए। और अब ये मरियम नवाज साहिबा जियो न्यूज की जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज मेरे ख्याल में ट्वीट किया हुआ है कि उनके भाई को गन पॉइंट के ऊपर लूटा गया है, उससे फोन लेकर चले गए। हम जैसे जो लोग होते हैं जो बड़ी मेहनत से ये फोन लाख 1.5-2 लाख रुपए का बड़ी मुश्किल से लेते हैं, हमारे लिए इसकी कीमत होती है, इनके लिए तो नहीं है। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब आप जनाब छोड़ें, वो बरतानिया के अंदर कुछ नहीं होगा, कादी साहब वापस आ जाएंगे। वो एक्सरसाइज उन्होंने की हुई है, वो मेथड समझते हैं, तरीकाकार समझते हैं कि कैसे शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी देनी है अपनी टांगों के अंदर और बचाना है। लिहाजा स्मार्ट, आई ट्रस्ट हिम, वो स्मार्ट बंदे हैं, वो मैनेज कर लेंगे चीजों को। लिहाजा वो अपनी मुंडी नीचे करके अपने आप को बचा लेंगे। इधर इस बैंक लुटे जा रहे हैं सर, ऐसे इस्लामाबाद के बीच में सेंटर में कोई सेफ नहीं है, लिहाजा इस तरफ देखें। लेकिन शुगली असल में बहुत सारी जगहों पर दुनिया भर में ना हमें खैर संजीदा कौम कहा जाता है। बात महसूस होता है दुनिया ठीक कहती है क्योंकि हम वाकईतन शुगली हैं, शदीद तरीन शुगली हैं, हम शुगर लगाते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ये जज जी अबू हसन जुल्करनैन, ठीक है, ये जनाब जिस इनके पास अगर रिमांड लेना हो ना, आप दुनिया के किसी बंदे को उठाकर इनके पास भेज देंगे, रिमांड पर रिमांड, रिमांड पर रिमांड, यानी इनके सामने लेकर जाएं, आप दुनिया भर का आर्ग्यूमेंट रख लें। हालांकि ये एंटी टेररिज्म कोड, ये स्पेशल कोड जो 90s में जनाब दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए बनाई गई थी, वहां पर एक आम बंदे, मेरे और आप जैसे बंदे, जो एक लोअर मिडिल क्लास या एक पॉलिटिकल वर्कर, जो एक सियासी बंदा होता है, उसे लेकर जाते हैं। ये देखते ही ऐसे लगता है जैसे अभिनंदन को और वो कुलभूषण यादव इनके सामने आ गया, ये उठ जाते हैं और देवजी रिमांड, देवजी रिमांड। ईमान मजारी साहबा की भी इन्होंने रिमांड दे दिया। यानी अंदाजा लगा लें कि इन जज साहब के साथ भी कल को मसला होगा ना, तो ये वो खातून है जिन्होंने आवाज उठानी है, ये वो खातून है जिसने रोला डालना है, ये वो खातून है जिसने बोलना है। सब जानते, कौन नहीं जानता इन जनाब, ये इंसानी हकूक के ऊपर बात करने वाले लोग हैं। अब ये ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार भरमी है। अबू हसन जुल्करनैन की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट कर रहा है, ये जुबान सुने, मिसकॉन्डक्ट कर रहा है। पहले भी लिखा कि इसे वापस भेजा जाए, ये लाहौर वापस भेजा जाए। साइफर के ट्रायल में इसकी कारस्तानियां देखी हैं। साइफर के दौरान दो दफा मेरे ख्याल में इसका ट्रायल रिमांड बैक हुआ था। काला दम हुआ कि जनाब ये बर्बादी कर रहा है, इस बंदे ने तबाही मचाई हुई है, और फिर वो जनाब चलता रहा, लेकिन ये भी अपनी धुन में चलते रहे।
اس کے بعد وہ کہتے ہیں سائفر کے ٹرائل میں اس کی کارستانیاں دیکھی ہیں، دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے کیا ہے. اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے، یعنی کیپٹل کے اندر انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ بندہ یہاں پر موجود ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تگڑا جج یہ بات کر رہا ہے، میرے اور آپ جیسا بندہ نہیں. یہ آدمی دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون کی سپورٹ ہے. ہم انصاف کرنے آئے ہیں، خدا کو جواب دینا ہوگا. پھر جناب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین سے وضاحت طلب کر لی ہے. اور جناب ایک اور اہم معاملے میں ان پر انکوائری بھی کا معاملہ بھی ان کے اوپر باقاعدہ سے شروع کروا دیا گیا ہے. تو یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ جناب ہوا یہ کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے ریمانڈ دیے ہیں. اور یہ جو معاملہ تھا یہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے تھا، چونکہ ان کے مختلف درخواستوں کے اوپر 8 سے 10 درخواستوں کے اوپر یہ الگ الگ ریمانڈ الگ الگ درخواست کے اوپر انسٹیڈ کے سب کو ایک ہی جگہ پر کلب کیا جائے، جوڑا جائے اور اس کے اوپر پھر فیصلہ کیا جائے. لیکن یہ سنتے کسی کی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر سے جب پارلیمنٹرین کو اٹھایا گیا ان کے سامنے لے جایا گیا تو انہوں نے جناب 8 دن 9 دن 10 دن یعنی جتنا میرے خیال میں انہوں نے اپنے سامنے وہ لڈو رکھا ہوا ہے، وہ لڈو کا وہ ڈائس پھینکتے ہیں، منکا سا پھینکتے ہیں، وہ پھر کر جو بھی نمبر آ جائیں یہ اتنے دنوں کے لیے لے جائیں. میرے خیال لوڈو کی ڈبی لا کر پھینک دیتے ہیں. اچھا جی 8 دن 8 آ گیا، 6 آ گیا، 6 دن کا ریمانڈ ہے، یہ 4 آ گیا، 4 دن کا ریمانڈ ہے. دس از ہاؤ یہ بندہ فیصلے کر رہا ہے. یہ جج نہیں جلاد ہو سکتا ہے. اس طرح سے جوڈیشریز کام نہیں کرتی. برائے مہربانی لوگوں کا جو تھوڑا بہت اعتماد ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا شغل، اتنی بڑی موکری سارے نظام کو نہ بنائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.